नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। मशहूर सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स के मुबारक मौके पर बेंगलुरु की जानी मानी मुस्लिम खातून लीडर नाजिमा अयूब खान की जानिब से कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान की सलामती और तरक्की के लिए अकीदत की चादर और फूल पेश किए गए। आलमी मशहूर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक के मौके पर बेंगलुरु की जानी मानी मुस्लिम खातून लीडर नाजिमा अयूब खान की जानिब से कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान की सलामती की तरक्की के लिए अकीदत की चादर और फूल पेश किए गए। ये चादर बेंगलुरु से जुनेद अयूब खान और मोहसिन खान अजमेर लेकर पहुंचे, जहां दरगाह में खादिम सैयद सलीम बन्ना चिश्ती की सदारत से सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर चादरपोशी की रस्म अदा की गई। इस मौके पर जुनेद खान और मोहसिन खान ने बताया कि चादरपोशी के दौरान कर्नाटक कैबिनेट मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान के लिए खुसूसी दुआ की गई। साथ ही उनके हक में कर्नाटक सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की मन्नत भी मांगी गई। गौरतलब है कि बेंगलुरु का नाजिमा अयूब खान परिवार हर साल अजमेर दरगाह में BZ जमीर अहमद खान के लिए दुआ का एहतमाम करता है। चादरपोशी के साथ साथ जायरीन में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का लंगर भी तकसीम किया जाता है। 814वें उर्स के मौके पर नाजिमा अयूब खान के बेटे जुनेद खान की मौजूदगी को खास अहमियत दी जा रही है, जिन्होंने दरगाह में हाजिरी देकर कर्नाटक मंत्री जमीर अहमद खान के उज्जवल राजनीतिक भविष्य और डिप्टी CM बनने की मुराद मांगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BZ जमीर अहमद खान की सरपरस्ती से नाजिमा अयूब खान की जानिब से ये चादर पेश करी जा रही है, कबूल अता फरमाइए, आमीन। खादिम सलीम बन्ना साहब के साथ मना चादर पेश करी जा रही है। नाजिमा अयूब खान के तरफ से चादर जमीन पेश करी जा रही है। आज कर्नाटक के जो अपने मिनिस्टर हैं जमीर अहमद साहब, उनके तरफ से पेश की जा रही है और सारे कर्नाटक के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोगों ने शिरकत फरमाई इसके अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का बड़ा एहसान, और उन्होंने खास करके कहा है कि जमीर अहमद साहब के लिए दुआ करो, तो हम लोग सब दुआ कर रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरबार में कि उनको दिन दुगनी रात सुगनी तरक्की अता फरमाए, जालिम और दुश्मनों की नजर बस से बचाए। करम कीजिए सरकार, करम का वक्त है, करम तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, तुम्हारे सिवा लोगों को सुनेगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना जन्नत मा अबरार या अजीज व गफ्फार रब्बुल आलमीन हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स की रौनक इन दिनों पूरे चरम पर थी, जिसका आज समापन हुआ। 10 दिनों से चल रहे उर्स मुबारक में मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन पहुंचे। मंगलवार को 9 रजब के मौके पर बड़े कुल की रस्म अदा की गई। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स की रौनक इन दिनों पूरे चरम पर थी। आज इसका समापन हुआ। 10 दिनों से चल रहे उर्स मुबारक में मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन पहुंचे। मंगलवार को 9 रजब के मौके पर बड़े कुल की रस्म अदा की गई, जिसमें भारी तादाद में अकीदतमंदों ने मज़ार शरीफ पर हाजिरी देकर अपनी अकीदत पेश की। उर्स पूरा होने के बाद ज़ायरीन अपने अपने शहर लौटने लगे। उन्होंने व्यवस्थाओं और सुरक्षाओं की जमकर तारीफ की। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजामों को लेकर अकीदतमंदों ने संतोष जताया और हर साल दरगाह आने की दुआ की। काफी अच्छा प्रशासन का इंतजाम थे अजमेर में और बहुत अच्छे से ज़ियारत कराई उन्होंने, और दरगाह में भी अच्छा इंतजाम था, स्टेशन पे भी अच्छा इंतजाम मिला और कोई किस्म की हम लोगों को जो असुविधा नहीं हुई। हर तरीके से फैसिलिटी अच्छी मिली, खाने पीने से लेकर रहने तक, होटल तक का इंतजाम अच्छा था, रुकने का, आने जाने का पूरा मतलब माकूल इंतजाम था। बस से जाओ चाहे ट्रेन से जाओ, जैसे जाना है हर चीज़ की सुविधा दी है। टिकट वगैरह लेने में कोई परेशानी नहीं, सब चीज़ से जो है बहुत आसानी हम लोग को मिला जी। और प्लेटफॉर्म में जो व्यवस्था रखी है प्रशासन ने, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन टिकट की भी व्यवस्था हो गई है। बिल्कुल बहुत अच्छा है ना, ऑनलाइन पेमेंट करने की भी व्यवस्था, बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधा है इसमें। बिल्कुल दिल खुश हो गया इस बात को। हम लोग नैनपुर से आए हुए हैं और ये हमारा फर्स्ट टाइम है और छुट्टी के मौके पर आना। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी व्यवस्थाएं रहीं और तमाम का इंतज़ाम और बहुत पुरसुकून माहौल रहा, बहुत अच्छा लगा हमें। फर्स्ट टाइम हमारा जो ये रहा, यहाँ की जो व्यवस्थाएं रहीं, यहाँ के तमाम प्रशासन वगैरह तमाम चीज़ें बहुत बेहतर रही अल्हम्दुलिल्लाह। अजमेर रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं कैसी लगी? साफ सफाई भी अच्छी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी साफ़ सफाई काफ़ी
दिखी रही, वो भी बताने की चीज़ नहीं। माकूम इंतजाम जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें इंतजाम हैं। बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों को से देखकर, मिलकर बड़ी खुशी। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को विकास कार्यों को एक नई दिशा मिली। वार्ड 39 और 37 में करीब 73 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास विधायक अनिता पटेल ने किया। इसके साथ ही वार्ड 37 में भी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसके लिए करीब 43 लाख रुपए स्वीकृत हुए। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को विकास कार्यों को एक नई दिशा मिली। वार्ड 39 और 37 में करीब 73 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़कों का शिलान्यास विधायक अनिता पटेल द्वारा किया गया। इसके साथ ही वार्ड 37 में भी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसके लिए करीब 43 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। दोनों वार्डों में PWD द्वारा कार्य करवाया जाएगा। विधायक बदेल ने बताया कि वार्ड 39 में नंदलाल चौहान के घर से शिवाजी नगर तक बनने वाली सीसी सड़क पर लगभग 30 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। इलाके की खराब व क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद प्रस्ताव स्वीकृत कराकर काम शुरू करवाया गया। इससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। विधायक बदेल ने आगे बताते हुए कहा कि अजमेर दक्षिण में 10 करोड़ रुपए के सड़क विकास प्रोजेक्ट के तहत ये निर्माण कार्य लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करेंगे। नई सड़कों से आमजन को आवागमन में सहूलियत मिलेगी और क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगी। वार्ड नंबर 39 में ये जो हमारा वार्ड है, इसमें नंदलाल जी चौहान जी के घर से लेकर के और आगे तक जो शिवाजी नगर के पास की कॉलोनी है, उसमें सीसी सड़क का निर्माण कार्य हमने प्रारंभ किया। लगभग 30 लाख रुपए इसकी लागत राशि है और सीसी सड़कों का इसमें निर्माण कार्य किया जाएगा। अंदर की सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त थी। क्षतिग्रस्त सड़कों को हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हमें बताया गया कि ये सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त है, इनका निर्माण कार्य किया जाना है। इसके आगे तक निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सड़कों के निर्माण से आम जनता को तो सहूलियत होगी, यहाँ के निवासियों को भी अधिकतम सुविधा मिल पाएगी। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स के मुबारक मौके पर ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल और राजस्थान काजी काउंसिल सोसाइटी की जानिब से उलेमाए इकराम ने दरगाह शरीफ अजमेर में अकीदत की चादर पेश की। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स के मौके पर ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल और राजस्थान काजी काउंसिल सोसाइटी की जानिब से उलेमाए इकराम ने दरगाह अजमेर शरीफ में अकीदत की चादर पेश की। इस मौके पर सूफियाना कव्वाली की गूंज के बीच राजस्थान के विभिन्न शहरों से आए काजियों और उलेमाए इकराम ने चादर का भव्य जुलूस निकाला। चादर का जुलूस दरगाह के बुलंद दरवाजे से शुरू होकर आस्थाना शरीफ तक पहुंचा। इस दौरान ख्वाजा गरीब नवाज के नारों से पूरा दरगाह परिसर गूंज उठा। चादर पोशी के बाद दरगाह अंजुमन सैयद जादगान की ओर से काउंसिल के तमाम सदस्यों को जियारत कराई गई। इसके पश्चात अंजुमन दफ्तर में दस्तारबंदी की रस्म अदा की गई और तबरुक पेश किया गया। जियारत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल के कौमी सदर मोहम्मद हाशिम अशरफी ने कहा कि ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर 6 और 9 रजब को योम मोहब्बत मनाने का ऐलान किया गया है और इसे कौमी छुट्टी घोषित किए जाने की मांग भी की गई है। वहीं राजस्थान काजी काउंसिल के मौलाना फजल हक ने बताया कि हर साल 9 रजब को ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान चादर पेश कर तमाम मजहबों के अकीदतमंदों के लिए दुआएं खैर की जाती है। चादर पोशी के दौरान मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और आपसी सौहार्द की खास दुआ की गई। सुबह 9 बजे 30 दिसंबर 2025 को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का कोर्स का इख्तिताम हो गया, इख्तिताम पजीर हो गया, समापन हो गया, कंक्लूड हो गया। तमाम अकीदतमंदान ख्वाजा गरीब नवाज को जमीय खुदा में ख्वाजा सैयद जादगान की तरफ से उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला बातुफैल गरीब नवाज जितने भी अकीदतमंदान ख्वाजा गरीब नवाज हैं, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हैं, अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और बांग्लादेश में जो दीपू दास के साथ जो अलमिया पेश आया, जो जुल्म ज्यादती हुई है, 3 दिन पहले भी हम उसकी मजम्मत कर चुके हैं, निंदा कर चुके हैं, कंडेम कर चुके हैं, सख्त अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो पिछले 11 साल से अकलियतों पे, माइनॉरिटीज पे, अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा है, दलितों पे, क्या कहते हैं, आदिवासियों पे, क्रिश्चियंस पे, मुस्लिम्स पे, सिखों पे, बुद्धिस्ट पे, हम भी उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये हक का दरबार है। मजलूम के खिलाफ, मजलूम पे जो जुल्म हो रहा है उन पर उनकी हिमायत करना, जालिम की मजम्मत करना, यही पैगाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यही पैगाम गरीब नवाज है कि हम इंसानियत ही सब में बड़ा दर्ज है।
आलम इंसानियत में जब भी कोई परेशानी हो तो सदाए हक यहीं से बुलंद होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब और मिल्लत का हो। मजलूम की हिमायत और जालिम की मजम्मत, यही यहाँ का दर्स है। आज ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल और राजस्थान काजी काउंसिल की तरफ से चादर मुबारक हुजूर गरीब नवाज के मज़ार अक़दस पर पेश की गई। रहमतुल्लाहि बरकातुहू 814वां उर्स के अख्ताम पर आज तमाम उलमाए किराम पूरे मुल्क के अंजुमन सैयदजादगान की सरपरस्ती में ये पैगाम पूरी दुनिया में नशर करने जा रहे हैं कि ख्वाजा साहब का आस्थाना कम्युनल हारमोनी, सांप्रदायिक सौहार्द, कौमी एकता का दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ हर मजहब मिल्लत के लोग यहाँ हाजिरी देते हैं। 800 साल से खुद्दामन ख्वाजा गरीब नवाज इन तमाम ज़ायरीन की दिल से खिदमत करते हैं। ये ताजमहल या आगरा का लाल किला नहीं है जो गाइड बनाया जाए, ये नस्लन बाद नस्लिन गरीब नवाज सादा फखरुद्दीन गुर्देजी रहमतुल्लाह अलैह से खातिमों की खिदमत चली आ रही है। तो कल भी ये खातिम रहे गरीब नवाज के, आज भी हैं और हमेशा इंशाल्लाह गरीब नवाज की ज़ायरीन की खिदमत करते रहेंगे। यहाँ हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं है, किसी गाइड की जरूरत नहीं है। हम इसकी सख्त तरदीद करते हैं कि जो खिदमत खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज कर रहे हैं वो करें। यहाँ से जो आवाज़ उठती है पूरे मुल्क में जाती है। आज तमाम मुल्क के उलमाओं ने अंजुमन सैयदजादगान की सरपरस्ती में एक तजवीज़ पास की है कि टीपू दास हो चाहे जुनैद हो, जिनको जिंदा जलाया गया, उसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ख्वाजा का हिंदुस्तान आज। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से आज अजमेर के अजयनगर स्थित साईं बाबा मंदिर परिसर में द्वितीय श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का भव्य एवं श्रद्धापूर्ण आयोजन किया गया। स्वामी हिरदाराम जी की प्रेरणा से आज अजमेर के अजयनगर स्थित साईं बाबा मंदिर परिसर में द्वितीय झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का भव्य श्रद्धापूर्ण आयोजन किया गया। समारोह के तहत बैंड बाजों की मधुर धुनों और साधु संतों की टोली के साथ बारात को पूरे उत्साह और धार्मिक माहौल में रवाना किया गया। ये बारात शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए 11 प्रमुख स्थानों पर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करती हुई मंदिर परिसर पहुंची। मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत विवाह फेरों का आयोजन किया गया, जहां नव दंपतियों के जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया गया। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं और समाजजनों की भारी उपस्थिति रही। आयोजक कंवल प्रकाश किशनानी ने बताया कि संध्या के समय वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए विभिन्न समाजों के गणमान्य लोग, महात्मा और संत जन उपस्थित होंगे। ये सामूहिक कन्यादान समारोह सामाजिक समरसता, सेवा और सनातन परंपराओं का सुंदर उदाहरण बना, जिनकी नगरवासियों ने मुक्त कंठ से सराहना की। समारोह में जो कन्यादान समारोह जो चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हर्षोल्लास है, बैंड बाजों के अंदर संत महात्मा और एनराई इस समय बगियों के अंदर है। 11 जने सुबह अपने रीति रिवाज अनुसार कार्यक्रम करके साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर इस बारात को प्रारंभ किया है। ये बारात यहाँ से होती हुई अजयनगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सीधी साईं बाबा मंदिर पहुंचे। इसके बाद जो कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद में दिन में दोपहर में फेरे का कार्यक्रम रहेगा। फेरों के कार्यक्रम के बाद में शाम को आशीर्वाद समारोह रहने वाला है, जिसमें विभिन्न समाज के लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। उसके अलावा संत महात्माओं का। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर जिले के बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते एक युवक की कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अजमेर जिले के बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते एक युवक की कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने बांदरसिंदरी थाने में नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। इसी के चलते पीड़ित परिजन न्याय की तलाश में एसपी कार्यालय पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी। परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। मैं एसपी मैडम के पास आया हूँ। पिछले महीने में 15 नवंबर की बात है। शाम को हमारे घर पे थे हम लोग, तो हमारे घर पे मेरा भाई घर से बाहर जा रहा था। उसी टाइम पर हमारे परिवार का बड़ा भाई लगता है रमतार मीणा, वो उसकी पूरी फैमिली मिलके मेरे भाई के ऊपर आके हमला कर दिया। उनके पास 2 कुल्हाड़ी थी, 1 पर्ची थी, तो ना तो मतलब उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसको मतलब हमारे ऊपर पत्थर फेंकने लग गए। हम उसको उठाने गए थे तो हमारे सभी के चोट आई और हमको उठाने भी नहीं दिया। 15 मिनट बाद में हमको उठाया तो वो मर गया था साहब मेरा भाई। और उसके बाद में पुलिस आई। पुलिस आके पुलिस ने हमको भी थाने में ले गए, उनको भी ले गए थाने में ले जाके। और मैंने थाने वाले से रिक्वेस्ट की, पुलिस वाले से, भाई मुझे जाने दो, मेरा भाई हॉस्पिटल में है और उसकी ऐसी हालत है तो मुझे जाने दो। पुलिस ने मुझे नहीं जाने दिया, थाने के अंदर ही रखा और मेरे से एफआईआर करवाई जबरदस्ती। मैंने मना भी किया था, एफआईआर नहीं करूँगा साहब, मैं जानता नहीं एफआईआर करना। जबरदस्ती मेरे से एफआईआर करवाई और उसके बाद में मतलब वो पूरा घर इन्वॉल्व था साहब। उसकी सोची समझी हुई साजिश थी। उनके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। 2 को आरोपी बना दिया और 2 को और का पूरा घर फरार चल रहा है साहब। और उसके जो घर वाले हैं वो मतलब रिश्तेदार वगैरह वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं राजीनामा का। हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, भाई तू बाहर रहेगा तो तुझे मारेंगे, राजीनामा कर। और ये है, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय दिलाओ। झगड़े का कारण कुछ भी नहीं था, हिंसा की वजह से मर्डर हो गया साहब। हमारे कुछ कोई लड़ाई नहीं है। हिंसा हम दोनों भाई बढ़िया घुमा के खाते थे, इसके अलावा कोई हिंसा नहीं थी साहब। ये हिंसा थी और वो कहीं नहीं जाते थे कमाने, वो घर पे बैठे रहते थे, तो ये हमारी चीजें नोट करते थे साहब। आज मैडम से मिला, मैडम ने बोला भाई मैं इस पे सुनवाई करूंगी। अजमेर सेन समाज संगठन के चुनाव आज सर्व समिति की मौजूदगी में संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चयन किया गया। अजमेर सेन समाज संगठन चुनाव आज सर्व समिति की मौजूदगी में संपन्न हुए, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति का चयन किया गया। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक एकजुटता के माहौल में पूरी हुई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने समाज हित में निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की शपथ ली। अध्यक्ष पद संभालने के बाद अजय कुमार सेन ने कहा कि कार्यकारिणी ने उन पर भरोसा जताया है, वह उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने बताया कि समाज के कई लंबित कार्यों को जल्द पूरा कर संगठन को मजबूत दिशा दी जाएगी। वहीं शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने, समाज में सैलून पेशे को आधुनिक रूप देने और युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने जैसी योजनाओं पर विशेष जोर देने की बात कही। नई टीम के गठन से समाज में उत्साह का माहौल है और लोगों को संगठन से सकारात्मकता बदलाव की उम्मीद है। हमारे आज सेन समाज शौकार संघ के चुनाव हुआ था आज, जिसमें सभी भाइयों ने, शौकार संघ के संरक्षकों ने मेरे को नियुक्त किया गया है और जो भार दिया है मेरे को अध्यक्ष पद का, मैं उसको निष्ठापूर्ण निभाऊंगा। कार्य समाज में है जो हमारा थोड़ा बहुत जो पिछड़ापन है, अभी इतना पिछड़ापन नहीं है, फिर भी हम उनको आगे की ओर लेकर के जाएंगे और पढ़ाई में, शिक्षा में, हर तरह से, और जो सैलूनों का जो रवैया है पूरा अपडेट करेंगे, आगे बढ़ा के लेते हुए जाएंगे। छावनी परिषद नसीराबाद की साधारण बोर्ड बैठक में इस बार शहर के विकास और सफाई व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक की अध्यक्षता छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने की, जबकि मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया सहित परिषद स्टाफ मौजूद रहा। छावनी परिषद नसीराबाद की साधारण बोर्ड बैठक में इस बार शहर के विकास और सफाई व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक की अध्यक्षता छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने की, जबकि मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, मनोनीत सदस्य सुनील कुमार गदिया सहित परिषद स्टाफ भी मौजूद रहा। बैठक में तय हुआ कि नसीराबाद शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए जल्द ही बारकोड प्रणाली शुरू की जाएगी। हर घर के बाहर बारकोड लगाया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि उस घर से कचरा उठाया गया है या नहीं। यदि सफाई कर्मी कचरा नहीं उठाते हैं तो मकान मालिक बारकोड स्कैन कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कचरा संग्रहण वाहनों पर जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि उनकी निगरानी और पारदर्शिता बढ़ सके। इसके साथ ही शहर के विकास के लिए कई परियोजनाओं के डीपीआर तैयार करने, स्टेडियम और तालाबों के उन्नयन, नए स्ट्रीट लाइटें लगाने और सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत के प्रस्ताव पास किए गए। सड़क और ड्रेनेज सहित अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की पुनः निविदा जारी की जाएगी। वहीं साथ में ट्रेचिंग ग्राउंड पर भी सीमा दीवार बनाने का निर्णय लिया गया है। 30/12/2025 को छावनी परिषद की साधारण बैठक हुई, जिसमें ब्रिगेडियर हरीश कुमार, मैं छावनी परिषद की तरफ से सीईओ कैंट बोर्ड और हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी थे। तो हमने उसमें कुछ प्रमुख निर्णय लिए, जिसमें सबसे मेन था कि हमें जो शहर को अगले 2 साल में जो जैसे देखना है, जो सफाई का कार्य हो रहा है उसको और कैसे टेक्नोलॉजी के साथ विकसित करा जाए, तो कुछ उस दिशा में निर्णय लिए गए। तो हमने जैसे कि बारकोड बेस्ड सिस्टम की बारकोड आपके हर घर पे लगाया जाएगा, तो और जीपीएस बेस्ड जितने भी हमारे कचरा व्हीकल है उस पर जीपीएस लगाया जाएगा, ताकि आपके घर से कचरा उठ रहा है या नहीं उठ रहा तो हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग हो पाएगा। एक तो वो निर्णय लिया गया, तो आने वाले 3-4 महीने में वो भी कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया कि जो हमारे टॉयलेट्स हैं, अभी हमारे पास मॉड्यूलर टॉयलेट्स नहीं है, ना बाजार के अंदर है, ना हमारे कोई जो ब्यावर बस स्टैंड के पास है। तो एक तो हमारा जो अम्बेडकर सर्कल वाला टॉयलेट है उसको मॉड्यूलर टॉयलेट बनाने की अनुमति दी गई है, और बाजार के अंदर जो हमारा चौकड़ी मोहल्ला वाला टॉयलेट है उसको भी हम एक नया मॉड्यूलर टॉयलेट बनाएंगे, ताकि बाजार के अंदर भी एक अच्छा विकसित टॉयलेट बन पाए। इसी के साथ ही तीसरा हमारा था कि स्ट्रीट लाइट हमने काफ़ी सड़कों पे जैसे कि दराटू रोड, कोटा रोड और स्टेशन रोड पे लगा दी है। और इसी के साथ ही जो अभी अजमेर से आने वाला मेन हाईवे है, वहाँ पे जब इधर रेलवे स्टेशन से आगे जाते हैं इस रोड पे या कुछ इस सड़कों पे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। तो पर लेकिन कुछ अभी सिविल एरिया के कुछ ऐसे पॉइंट्स बचे थे जहाँ पे अभी भी डार्क स्पॉट है, तो हमने ऐसे पॉइंट्स को निश्चिंत कराए। लगभग 127 नई एलईडी लाइट लगाने का प्रावधान पास कराए। तो मेरी उम्मीद है अगले 2 महीने तक शहर का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आगे डार्क स्पॉट होगा। तो लगभग हमारा टारगेट है कि सारे डार्क स्पॉट शहर से खत्म कर दिए जाएं। उसी के साथ ही हमने शहर को और विकसित करने के लिए जो महाराणा प्रताप सागर है, जो हमारा नेहरू गार्डन के पास है, उसके लिए और शहर के स्टेडियम के लिए एक एजेंसी हायर करने का प्रस्ताव पारित करा है, जिसमें उसका डीपीआर बनाया जाएगा। डीपीआर बना के उसको महाराणा प्रताप सागर को एक अच्छा विकसित पॉन्ड बनाया जाएगा, और जो हमारा स्टेडियम है उसके लिए भी डीपीआर बनाया जाएगा। स्टाफ के लिए खुशी की बात है कि हमने जनवरी में कुछ टारगेट रखेंगे। स्टाफ की सारे प्रमोशन जो पेंडिंग है वो कर दिए जाएंगे, और अनुकंपा के आधार पे जो नौकरी है उसको भी अगले महीने में करने का टारगेट रखा गया है। और साथ ही 2 करोड़ की लागत से स्टाफ क्वार्टर बनाने का भी डीपीआर अभी पारित हुआ है। तो ये प्रमुख निर्णय इस मीटिंग। पुष्कर के प्रसिद्ध नए रंगजी मंदिर में आज से शुरू हुए 10 दिवसीय वेंकुट महोत्सव की धूम पूरे इलाके में दिखाई दे रही है। महोत्सव के पहले दिन सुबह 9 बजे मंदिर का साल भर से बंद वेंकुट द्वार 1 घंटे के लिए खोला गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पुष्कर के प्रसिद्ध नए रंगजी मंदिर से आज शुरू हुए 10 दिवसीय वेंकुट महोत्सव की धूम पूरे इलाके में नजर आई। महोत्सव के पहले दिन सुबह 9 बजे मंदिर का साल भर से बंद वेंकुट द्वार 1 घंटे के लिए खोला गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। द्वार खुलते ही सबसे पहले वेंकुट भगवान की सवारी निकाली गई। इसके बाद भक्तों को उसी पवित्र द्वार से गुजरकर भगवान के दर्शन करवाए गए। इस विशेष अवसर पर मंदिर के पुजारियों द्वारा रामानुज संप्रदाय के संतों के विग्रहों का पूजन अभिषेक भी संपन्न किया गया। मंदिर प्रबंधन सत्यनारायण रामावत ने बताया कि वेंकुट महोत्सव के दौरान अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन भगवान की सवारी निकलेगी और आलवार संतों के विग्रह पूजन, अभिषेक सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। ये भगवान वैकुंठनाथ का मंदिर है, जो नया रंग जी के नाम से फेमस है, नया रंगनाथ मंदिर बोलते हैं। और आज जो है भगवान का वैकुंठ एकादशी का महोत्सव था, जो हर साल इसी माह में आता है। आज की जो एकादशी है वो बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इसमें भगवान का श्रृंगार नित्य जिस हिसाब से जो है मामूल सवारी में होता है उससे विशेष श्रृंगार होता है, और ये 10 दिन तक चलेगा। ये जो वैकुंठ एकादशी है वो उसमें भगवान स्वयं इस द्वार से निकलते हैं। इसको वैकुंठ द्वार बोलते हैं, जो आपने अभी देखा था। पहले इसमें से भगवान स्वयं पदार्थ हैं
उसके साथ फिर भगवान के साथ ही भगवान के भक्त लोग वैकुंठ में भगवान के साथ जाते हैं और उसका पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं और इसका दर्शन का बहुत ही। जिले में फाइनेंस कंपनियों द्वारा दस्तावेजों के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम जातोयो निवासी नरेंद्र कुमार बेरवा ने हिंदुजा लीलैंड और पिंक सिटी फाइनेंस कंपनी के मालिक सहित अन्य लोगों पर फर्जी तरीके से लोन कराने का आरोप लगाया है। जिले में फाइनेंस कंपनियों द्वारा दस्तावेजों के दुरुपयोग का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम जोतायो निवासी नरेंद्र कुमार बेरवा ने हिंदुजा लीलैंड से पिंक सिटी फाइनेंस कंपनी के मालिक सहित अन्य लोगों पर फर्जी तरीके से लोन कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित नरेंद्र के अनुसार उन्होंने एक पहले निजी कंपनी से बिजनेस लोन लिया था और उसके सभी दस्तावेज कंपनी के पास जमा करवाए थे, लेकिन बिना उनकी जानकारी और सहमति से उन्हीं दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके नाम पर 2 पुरानी गाड़ियों को फाइनेंस करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि ये फर्जीवाड़ा न केवल उनकी आर्थिक स्थिति के साथ खिलवाड़ है, बल्कि उन पर अनावश्यक रूप से कानूनी दबाव भी बनाया जा रहा है। लगातार परेशानियों से तंग आकर सोमवार को वह अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत दर्ज करवाई और उचित कार्यवाही की मांग की है। सर, मैंने मई 2024 में मैंने पिंक सिटी फाइनेंस कंपनी विजयनगर शाखा को 2 कर्मचारी है दीपक वैष्णव और विनोद खरोल को लोन के लिए आवेदन किया था, बिजनेस लोन के लिए। उन्होंने मुझे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से 6 लाख का लोन दिलाया। उसके बावजूद उन्होंने मेरे सिक्योरिटी के लिए 1,20,000 की एफडी करी। उसके बाद सर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करके गलत उपयोग करके मेरे नाम से एक हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी से मेरे स्वयं के नाम स्विफ्ट डिज़ायर RJ18 CB और 2186 गाड़ी नंबर है, उन्होंने मेरे नाम से गाड़ी उठा ली, जिसमें गाड़ी मालिक और है, जिसे मुझे मालिक बनाया गया और लोन मेरे नाम पे ले लिया, जबकि मैंने आज तक कभी किसी प्रकार कोई वाहन के लिए आवेदन किया, ना ही कोई लोन लिया। उसके बाद सर इन्होंने फिर उसकी बाउंस करा करके किस्तें भर के फिर 2025 में उन्होंने एक और मेरे डॉक्यूमेंट को किसी राम अवतार बेरवा के नाम पे मेरे गलत तरीके से डॉक्यूमेंट को उपयोग करके मेरे नाम से 4,99,000 एक और लोन उठा लिया। इसकी मैं लगातार जब मैं 26 अगस्त को मैं सिविल चेक कर रहा था, तब मुझे सिविल में पता लगा मेरे नाम से 2 फर्जी लोन है हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी के नाम पे। तब मैं मेरे नज़दीकी थाने में गया, सब जगह कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद मैं कोर्ट के जरिए विजयनगर पुलिस थाना में आज मैं उसके 12 तारीख को FIR कट गई और उसके बावजूद वो दबाव बना रहे मेरे पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस महोदय से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं IG साहब के पास जाना चाहता हूँ। अच्छा भैया, किसके नाम पर जो लोन हुए, कौन है वो, क्या करते हैं? बहुत बड़ा गिरोह सर, एक बहुत बड़े मेरे जैसे कई लोगों के साथ इन्होंने कर रखा है और मेरे साथ जिससे चीटिंग कर रहे हैं, कई लोगों के साथ कर रहे हैं। और ये आज मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरे सिविल इतना ख़राब कर दिया कि लोग आज मुझे कहीं पे भी मैं किसी भी प्रकार के लोन के लिए एलिजिबल नहीं बता रहा है मुझे। कौन दबाव तो मनाता है, कौन आदमी? सर ये फाइनेंस कंपनी वाले आते हैं, मैनेजर वाले सब जगह मिल जाते हैं। विक्रम जादव ने, एक तो एडवोकेट विक्रम जादव, और इसकी पिंक सिटी फाइनेंस कंपनी का मालिक है बाबूलाल जो MD है, और एक संदीप कलेक्शन मैनेजर। ये सब मिलके मेरे पे दबाव बना रहे हैं, समझौता कर लो। मैं सर मैं कार्रवाई चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट है मेरे, जिससे कई लोग परेशान हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हो किसी और के साथ नहीं हो और मुझे न्याय मिले। कहाँ की कंपनी है? सर ये जयपुर की फाइनेंस कंपनी है, लोन भी दोनों से जयपुर से उठाया है, जबकि मैंने जयपुर में कोई लोन के लिए आवेदन नहीं किया, ना मैंने कभी साइन की है, ना मैंने कभी किसी खाता में मेरा पैसा आया, ना मैं कोई किस्त भर रहा हूँ, लेकिन मेरी सिविल बहुत खराब कर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।